आप सभी को इस बात की जानकारी है कि मैं वन्य जीवों से कितना प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के जंगलों में वन्य जीवों का चहलकदमी रहे, उससे जंगलों की शोभा बढ़ती है। लेकिन आज एक बहुत ही चिंताजनक विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दुर्मानसिकता और राजनीतिक अहंकार के रूप में दिखता है। तो इस चर्चा को आप अवश्य सुनिएगा। चर्चा जुड़ी है गिर के जंगल के शेरों से। गिर के जंगल के जो शेर हैं वो भारत में एशियाटिक लायन की एकमात्र जनसंख्या गिर के जंगलों में पाई जाती है। तो यह भारत के लिए गर्व की बात है। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों प्रजातियां एक ही देश में पाई जाती हैं। दुनिया के किसी और देश में खुले जंगलों में बाघ और शेर की प्रजातियां कहीं नहीं पाई जाती हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ और शेर एक साथ पाए जाते हैं। तो इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि हमारा जो वन्य जीवन है वो विश्व में साउथ अफ्रीका के बाद सेकंड नंबर पे हमारा भारत इंडिया आता है। तो अब यहाँ चिंताजनक बात क्या है कि गिर के जो जंगल में जो शेर पाए जाते हैं वो शेरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी एक आंकड़े सामने आए थे कि गिर के जंगलों में आदर्श शेरों की संख्या 300 होनी चाहिए, लेकिन वहाँ करीब 600-700 की संख्या में शेर हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ जो शेरों के जो आवास की व्यवस्था है, जो रहाइश की जो व्यवस्था है, वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है। तो वो गांव बस्तियों की ओर आ रहे हैं और आप काफ़ी वीडियो भी देख रहे होंगे कि वो एक सामान्य शेरों जैसा जो व्यवहार है उनका, वो व्यवहार अब उनका नहीं हो रहा है। वो बिल्कुल शांत किस्म के शेर होते जा रहे हैं और उनके खाने पीने की भी कमी हो रही है। तो कुछ विशेषज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने यह सलाह दिया, बहुत सारी टीम गठित हुआ, उन्होंने भी सलाह दिया कि उन गिर जंगलों के शेरों को अब किसी और जंगल में शिफ्ट कर देना चाहिए। उसका उन्होंने कारण बताया। पहला, रहने खाने की जो कमी है वो कारण तो है ही है। साथ में उन्होंने कहा कि ऐसी एक ही जगह पे बहुत सारे शेरों के रहने से समस्या कभी कभी ये उत्पन्न हो जाती है कि उस क्षेत्र में अगर कोई महामारी फैल गई या कोई बाढ़, प्राकृतिक आपदा, आगजनी या ऐसी कोई भयंकर घटना वहाँ घट गई तो शेरों की सारी आबादी एक साथ खत्म हो सकती है। तो यह उनके अस्तित्व पर भी एक संकट होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें अलग अलग जंगलों में शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि यदि हमारे पास और जंगल उपलब्ध हैं जो शेरों के रहने के लिए ठीक हैं, तो हमें उन जंगलों में उन शेरों को शिफ्ट कर देना चाहिए। तो उसके लिए प्रस्ताव आया कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां उन शेरों को शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे उनकी संख्या को बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ उनकी जनसंख्या का जो विस्तार है वो भी पूरे देश में फैल सकेगा। लेकिन समस्या कहाँ पैदा आई? मैंने कहा कि राजनीतिक अहंकार और ये सारी चीज़ें वो वैज्ञानिक स्तर पे न सोच करके अहंकार और स्वार्थ की स्थिति पे सोचते हैं। तो गुजरात सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये शेर हमारे गुजरात में ही रहेंगे, वो सुरक्षित हैं, ऐसा है वैसा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के जंगलों में रहायश इलाके ज़्यादा हैं, वहाँ माने गाँव उन जंगलों से जुड़े हुए काफ़ी हैं, इस कारण से हम शेर मध्य प्रदेश को नहीं देंगे। इस बात से फिर मध्य प्रदेश सरकार ने उन 28 गाँवों को जो उस जंगल से जुड़े हुए थे, उनके 28 गांवों को उन्होंने खाली करा दिया। उसके बाद गुजरात सरकार से फिर प्रस्ताव किया तो गुजरात सरकार ने फिर मना कर दिया। बोले नहीं, अभी क्या है कि उसमें और भी क्या क्या उन्होंने संकट बताया कि ये प्रॉब्लम है। अच्छा, वो रिजर्व जंगल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 6 महीने का समय दिया था कि आप इस पर निर्णय करें और उन शेरों को, अब चूंकि संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप मध्य प्रदेश के जंगल में शिफ्ट किए, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी इन्होंने नहीं माना। अब उनका कहना है कि भाई जिस जंगल पे ये हमारे शेरों को रखेंगे उस जंगल में वो रिजर्व जंगल नहीं है, आरक्षित जंगल नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने उसको आरक्षित जंगल भी किया। उसके बाद भी गुजरात सरकार बोलती है कि नहीं, शेर हमारे गुजरात में ही ठीक हैं, अब उन्हें दूसरे राज्यों में नहीं देना चाहिए। मैं इसी विषय को लेकर आपके सामने समीक्षा देना चाहता हूं कि क्या ये सही है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या शेरों की जो संख्या बढ़ रही है तो उन्हें अन्य जंगलों में जो शिफ्ट करने की जो योजना है, क्या वो सही है? मुझे तो लगता है ये बहुत ही शानदार प्रयास होगा कि फिर से जो प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई थी वो फिर से हमारे जंगलों में घूमेंगे फिरेंगे। कितना शानदार वातावरण होगा वहाँ का। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है कि मध्य प्रदेश
या अन्य जहां उनके रहने के लिए उपयुक्त व्यवस्था हो सकती है वहां शेरों को फिर से शिफ्ट किया जाना चाहिए। तो मैं गुजरात सरकार को कहूँगा कि इस प्रकार की ये कुंठित मानसिकता कि गुजरात के शेर गुजरात में ही रहेंगे, ये बहुत गलत मानसिकता है। ये मेरा गुजरात आप मत करिए, मेरा भारत। अब तो मैं कहूँगा कि मेरी धरती माता, मेरी पृथ्वी माता, आप इस स्तर पे सोचने की आवश्यकता है। तो मैं कहता हूँ कि शेरों की आबादी को संरक्षित करने के लिए उन्हें अब पूरे भारत में घूमने दीजिए, जहाँ जंगल उनके लिए सही हैं उन स्थानों पर उनको जाने दीजिए। हम सभी मनुष्य भी जंगलों को बचाएं, वन्य जीवों को बचाएं और अपनी इंसानों की जनसंख्या को भी थोड़ा कम करें। यार 1 अरब 40 करोड़, मतलब आप गंभीरता सोचोगे तो शर्म की बात है कि क्या खाली देश का हमारा यही धंधा रह गया कि बच्चा पैदा करो, बाकी चीज़ों की उपेक्षा करो। जनसंख्या वृद्धि होने से होता क्या है कि प्राकृतिक जो संपदाएँ हैं, वन हैं इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, सोना चांदी सारी चीज़ें, इनका उपभोग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि धरती माता खोखली होती जाती है। खासकर इंसानों की जनसंख्या बढ़ने से सबसे ज़्यादा प्रकृति को संकट है तो वो इंसानों की जनसंख्या से। इंसान भाई जो अपने जनसंख्या को आप लोग कंट्रोल कीजिए, वन्य जीवों को भी रहने का आश्रय दीजिए। चलिए, बातें बहुत सारी हैं, धीरे धीरे होती रहेंगी। और मैं आपसे फिर कहता हूँ कि हमारे अभियान से आप लोग जुड़िए। आप लोग वीडियो देख के खाली ये नहीं कि तमाशा चल रहा है, उस पर एक साथ संगठित होइए। एक अच्छा काम है, मज़ेदार काम है। तो आप लोग मेरे साथ आइए। मैं योगाचार्य आनंद आपको आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।